दादा भाई, हमें कुछ नहीं सुनना, चलिए ना वापस। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं आपके साथ। आपकी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। आपके लिए चलेंगे महल वापस। आप रोना बंद कीजिए। अजब दे, अब सोच क्या रही हैं? चलिए चलकर सामान बांधते हैं। वापस चलना है हमें चांद के लिए। चांद, समझने की चेष्टा कीजिए। आपको पता नहीं है दादा भाई प्रताप के साथ क्या क्या हुआ है, क्यों दादा भाई ने महल छोड़ा। लेकिन अब आपको जानना चाहिए। कुंवर प्रताप को जो मिल रहा है, जो मिलता आया है या जो मिलने वाला है, हम चाहते हैं कि हमारे जगमाल को मिले। बताइए हमें किसने किया आपकी हालत? दादा भाई प्रताप ने हम पे गोली चलाई, उन्होंने धवन सिंह को भी मार डाला है। प्रताप सिंह को उन्हें कल सूर्योदय से पहले मृत्यु दंड दिया जाए, मृत्यु दंड दिया जाए। अच्छी नहीं है हमारी रानी माँ। वे दादा भाई प्रताप और अजब देव भाभी जी के लिए नए नए संकट खड़ी करती रहेंगी। आप समझ रही है ना? मान, चांद, कहाँ गए तो? शहंशाह, इस मगरूर राजा ने शहंशाह हिंद की अजमत के सामने सर उठाने की जुर्रत की है। मुगलिया सल्तनत के कानून के खिलाफ बगावत करने की जुर्रत की। हम शहंशाह हिंद से दरख्वास्त करते हैं कि फौरन इस बागी राजा का सर कलम करने का हुक्म फरमाया जाए, ताकि शहंशाह का यह पैगाम तमाम राजाओं तक पहुंच जाए कि जिस किसी को मुगलिया सल्तनत के खिलाफ सर उठाने का ख्याल भी आया तो उसका सर भी इसी तरह कलम कर दिया जाएगा। जब भी अपनी आवाम से मिले तो चेहरे पर एक मुखौटा पहनकर मिले। उन्हें अपने शहंशाह के चेहरे पे नूर टपकता हुआ दिखाई देना चाहिए, ताकि आवाम के हर आमो खास को ये लगे कि उनका शहंशाह फरिश्ता है, फरिश्ता। हम तुम्हारी सोच और तुम्हारे अमाल को समझ सकते हैं राजा कृष्णदास। अगर हम तुम्हारी जगह होते और हमें हमारा घर खाली करने के लिए कोई कहता था तो हम भी तुम्हारी तरह जी जान से लड़ पड़ते। मगर तुम्हें हमारी परेशानी और मजबूरी भी समझनी चाहिए। अगर हम अपनी सल्तनत नहीं फैलाएंगे तो फिर वहां कोई और अपना परचम फैलाकर हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। दरअसल हम दोनों ही अपने अपने हालात से मजबूर हैं।
बढ़ूं जो आगे तो कुचलूं किसी को, ना बढ़ूं तो कुचला जाऊं। ज़मीर तुझे तो नाज है अपनी मुंसिफी पे, अब तू ही बता तेरा फैसला क्या है। हमारी फौजों के सामने तुम्हें जो शिकस्त झेलनी पड़ी, जो खून खराबा हुआ, उसका हमें बेहद अफसोस है। मगर किसी ना किसी को तो इस वसी सल्तनत को संभालना ही होगा। चलो यूं करते हैं, अपने राज में तुम हमारी तरफ से हमारी सल्तनत को संभालोगे, हम खुद तुम्हें अपनी तरफ से वहां का राजा मुकर्रर करते हैं। खुश? शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की जय। 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 गुस्ताखी माफ हो शहंशाह, ये आपने क्या किया? इस बागी राजा को माफ कर दिया और इसे इसके ही राज्य का राजा बनाकर छोड़ दिया। हमारा नुमाइंदा बनकर गया है वो यहां से खान बाबा, क्या बिगाड़ लेगा वो हमारा? झुक तो गया ना वो सबके सामने भरे दरबार में। और वैसे भी उसके राज में बहुत सियासी उठापटक चल रही है। हमने सुना है कि उसकी अपने साले से नहीं बनती, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। खान बाबा ऐसा कुछ कीजिए कि किसी को कानो कान खबर भी ना हो और चुपचाप उसके साले तक मदद पहुंच जाए। दोनों आपस में लड़ लड़ के मर मिटेंगे। फिर भेज देना यूसुफ खान को हमारी तरफ से वहां का सूबेदार बना के। आखिर कब तक हम इन बागी राजाओं को मारकर अपने हाथ खून से रंगते रहेंगे? मत होइए, आपने जो किया वो ठीक किया। हाँ जीजा, हमारे दादा भाई जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, प्रसन्नता से रहें। और हमें चुपचाप बिना ताजीराज को पता चले अपने कक्ष तक पहुंचना है। ध्यान से चलिए चलिए। गई थी आप दोनों? उत्तर दीजिए, कहां गई थी आप दोनों? ताजीराज चांद से रहा नहीं जा रहा था दादा भाई प्रताप के बिना, इसलिए हम दोनों छुट के उनसे मिलने गई थी, उन्हें वापस लाने। तो कहाँ है कुंवर प्रताप? आए नहीं आप लोगों के साथ हो? हमें तो लगा था कि चांद का चेहरा देखते वो तुरंत महल में वापस आ जाएंगे। कहाँ रह गए वो? कल आएंगे? परसों आएंगे? हाँ, सामान बांधने में कुछ समय तो लगता ही है। एक बार कुंवर प्रताप आ जाएंगे तो ना कल ना परसों। ताजीराज, दादा भाई प्रताप कभी नहीं आएंगे।
क्या बात है कुंवर प्रताप? जीवन में कितने मार्ग, कितनी दुविधाएं, कितने विकल्प। चाहे हम जितना भी सोच विचार कर लें, जैसे भी जी लें, फिर भी ना जाने क्यों हर विकल्प, हर मार्ग हृदय को दुखा ही देता है जब तक। तो फिर हम कौन सा मार्ग चुनेंगे जीवन में? वही जो सदमार्ग हो। अच्छा, तो फिर छोड़ दिया अकबर ने तुलसीदास जी को? ऐसा घमासान आक्रमण कर दिया था वानर सेना ने। छोड़ता नहीं तो क्या करता अकबर? हमारे तो ऐसे सौभाग्य रहे कि साक्षात तुलसीदास जी के दर्शन का अवसर मिला हमें काशी में। जो सरदार उन्हें ले गया था बंदी बनाकर, वही सरदार सम्मान के साथ उन्हें फिर ले आया काशी में। आदर के साथ उनके निवास स्थान तक उन्हें पहुंचाया। जैसे ही मुगल सैनिक वहां से चले गए, तुलसीदास जी के घर के सामने भीड़ इकट्ठा हो गई। सब उनकी जय जयकार करने लगे। उन्होंने सबको शांत किया और धीर गंभीर स्वर में कहा, आप हमारी जय जयकार क्यों कर रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया। जो भी किया है हमारे श्री राम जी ने किया है। हमारे श्री राम जी ने कैसी लीला रची है, कैसी विडंबना है ये कि हमारे मुख से पहली बार हनुमान चालीसा का जन्म करवाया, वो भी कहां? अकबर के दरबार में। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। धन्य हो गया अकबर। जो भी संकट में इस हनुमान चालीसा को पढ़ेगा, उसका संकट निश्चित रूप से टल जाएगा। श्री राम जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। हमारा तो जीवन सफल हो गया तुलसीदास जी के दर्शनों से। कुंवर प्रताप, तुलसीदास जी के बारे में कुंवर प्रताप को बताना चाहिए। वो उन्हें अवश्य मिलना चाहेंगे। नहीं, आप नहीं मिल सकते बाबूजीराज से। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं हम सब यहाँ पर है। हमने उनसे बात छुपाई थी। लेकिन क्यों छुपाई आपने बात उनसे? हमने जो भी कहा उनके भलाई के लिए कहा, कुंवर प्रताप के भलाई के लिए कहा। धीरे। कुंवर प्रताप की चक्रपाणी, पिताजी, अभी तो उन्होंने थोड़ा समय अजबदे के साथ बिताना आरंभ किया है। अकेले रहने का समय कहाँ मिलता है उन्हें? 2 दिन के लिए तो साथ रहने दीजिए। हाँ, और अजबदे भी कितनी प्रसन्न है यहाँ। हाँ, प्रताप चलिए जल्दी। चक्रपाणी की आवाज, लगता है हमारा वहम था। अजबदे ने हमें कहा था भोजन की सामग्री लाने के लिए। आज तो बच ही गए,
अच्छा हुआ कुंवर प्रताप ने देखा नहीं हमें। हाँ। अरे बाबूजीराज छुप जाओ जल्दी, चलो। सुनिए। हाँ बोलिए, क्या चाहिए? बाबूजीराज, आप डरने हुए भाग हमारे, जो आप यहाँ पधारे। हुक्म। हमें सामग्री लेनी है। सामग्री? कौन सी सामग्री? भोजन बनाने वाली सामग्री, जैसे जैसे दाल। हाँ हाँ, हमें दाल लेनी है। कौन सी दाल हुक्म? कौन सी? कितने प्रकार की दालें होती हैं? दालें तो कई प्रकार की है, जैसे कि मूंग, तुअर, उड़द, मसूर, चना दाल। आप हुक्म दीजिए। अच्छा, इतनी दालें होती हैं, तो आप हमें सब प्रकार की दालें दे दीजिए। सब प्रकार की? जी। कितनी देनी है? कितनी देनी है? एक एक मन दे दीजिए। एक एक मन? जी। कम है तो आप 4-4 मन दे दीजिए। लाइए। जो हुक्म बाबूजीराज, जो हुक्म। 4-4 मन दाल का बाबूजीराज करेंगे क्या? पूरे गांव को भोजन देंगे क्या ये? हमारे बिना बाबूजीराज का कुछ नहीं हो सकता। क्या? हाँ ठीक है, हम सबके बिना। परंतु कुंवर प्रताप घर गृहस्थी का सामान लेते इतने अच्छे लग रहे हैं कि हम क्या बताएं आपको। हुक्म। जी। दाल के साथ रोटियों के लिए आटे की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ हाँ, कौन कौन सा आटा है आपके पास? यही गेहूं, बाजरा, ज्वार। हम समझ गए हुक्म। आप सिर्फ इतना बताइए कितने लोगों के लिए चाहिए, हम भिजवा देंगे। 2 नहीं, ये कोई 4-5। समझ गए हुक्म। सारी सामग्री घर पर पहुंचानी है या कुछ सामग्री मंदिर में मिश्रा जी के पास? मंदिर में मिश्रा जी के पास? अर्थात मिश्रा जी तो काशी गए हैं ना? बाबूजीराज, मिश्रा जी तो काशी से आ गए। वो देखिए, उनके पुत्र वहां खड़े हैं। ये अनाज विक्रेता हमारी ओर क्यों संकेत कर रहा है? चक्रपाणी। चक्रपाणी। शीघ्र ही अपने पिताजी को लेकर घर चलिए। हाँ। एकलिंग जी, आज तो मार ही डालेंगे बाबूजीराज। हाँ अभी आते हैं। भीतर आने के लिए नहीं कहेंगी? बताइए ना ताजीराज। हम खाली पेट पानी नहीं पीते। भोजन तैयार है। यदि आप क्या? अजब दे, हम भूखे हैं। इतने दिनों से हमने खाना नहीं खाया। हमारे लिए थाल लेकर आइए।
इतने स्वादिष्ट खाने की सुगंध आ रही है हमें, और आप हमें पानी पिला रही हैं। अभी लेकर आते हैं। काश ये भोजन करने का सुअवसर हमें कुंवर प्रताप के साथ मिलता है। भोजन ठीक ठाक तो बना है ना? बहुत ही स्वादिष्ट बना है अजब, बहुत ही स्वादिष्ट। इतना स्वादिष्ट भोजन तो हमने पता नहीं कितने सालों से नहीं खाया। बहुत अच्छा बना है। हमारी माँ सदा कहती है कि खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए। क्या खाना है? इतने दिनों से हमने खाना नहीं खाया और आज बहुत सौभाग्य। राजीराज, राजीराज, राजीराज पानी पी लीजिए। एक बात कहें अजब थे, आज आपने हमें हमारी माँ का स्मरण करवा दिया। बस अजब थे, बस। कितने दिनों बाद इतना स्वादिष्ट भोजन किया है। सच कह रहे हैं, आनंद आ गया। अजब दे, एक बात कहनी थी आपसे। हुकुम? कुंवर प्रताप से कहिए ना कि वो वापस महल आ जाए। राजीराज, हमें क्षमा कर दीजिए स्वार्थी होने के लिए, परंतु ये हम अपने लिए नहीं, कुंवर प्रताप के लिए कर रहे हैं। हम नहीं कह सकते उनसे। हमने कुंवर प्रताप को इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा। हम नहीं छीन सकते उनकी प्रसन्नता उनसे। और सच कहे तो राजमहल से भी अधिक सुखी हमने उन्हें यहाँ देखा है। राजीराज, हम कुंवर प्रताप से तो नहीं कह सकते लौटने के लिए, परंतु हम आपसे पूरे आदर और स्नेह के साथ तो यहाँ रुकने के लिए कह सकते हैं ना। फिर वो एक पिता बनकर या एक बच्चे बनकर। अजब दे, काश मेवाड़ के राणा को अपने राजकीय मर्यादाओं को निभाते हुए अपने निजी संबंधों का लाभ उठाने का अधिकार होता, किंतु ऐसा हो नहीं सकता अजब दे। इसलिए हम समझ सकते हैं कि जब राम ने सीता मैया को वनवास पे भेजा होगा तो अपनी पत्नी का त्याग कर तो उन्हें वन में वनवास भेजने का निर्णय राम का नहीं, राजा राम का रहा होगा। इसलिए हम आपके स्नेह में पड़कर यहां रुक सकते हैं, किंतु पहले ही कुंवर प्रताप के बिना
वहां प्रजा में असुरक्षा का भाव चल रहा है। ऐसे में अगर हम यहां रुक गए तो वहां प्रजा को कौन संभालेगा? राजपाट को कौन संभालेगा? यहां पर रुकने का निजी निर्णय उदय सिंह का हो सकता है, लेकिन राणा उदय सिंह नहीं अजब थे। उन्हें ऐसा कोई अधिकार नहीं है। हम बंधे हुए हैं अपने कर्तव्यों से। अब हम चलते हैं। आप रुकिए। कोई नहीं है अजब थे, कोई नहीं है। अब हमें यहां से चलना चाहिए। आप यहीं पर थे तो फिर मिले क्यों नहीं उनसे? शहंशाह, क्यों यकायक दरबार बुलाने की कोई खास वजह? क्या कहीं कोई बगावत हो रही है या साजिश चल रही है? जहां तक हमें अपने जासूसों से खबर मिली है, हमारी सल्तनत में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। हमने दरबार इसलिए बुलाया है क्योंकि हमें एक खास ऐलान करना है। आप सभी जानते हैं कि सदियों से जजिया महसूल लिया जा रहा है हमारी सल्तनत की दूसरी मजहबी रियाया से। जी जी, उस महसूल से सल्तनत को बहुत फायदा है। हमने तय किया है कि आज से जजिया महसूल खत्म किया जाएगा। कि आप जब भी अपनी आवाम से मिले तो चेहरे पर एक मुखौटा पहनकर मिले। शहंशाह, जजिया हटा रहे हैं आप? ये जजिया तो हमारी सल्तनत के दूसरे मजहबों की रियाया से लिया जा रहा था और वो खुशी खुशी दे भी रहे थे। उन्हीं के फायदे के लिए तो लिया जा रहा था और आप उसे हटाने की बात कर रहे हैं, क्यों? आज से हमारी सल्तनत में मजहबी इख्तिलाफात के बिना पे किसी के साथ कोई फर्क नहीं किया जाएगा। सभी को अपने अपने मजहब के मुताबिक इबादत की पूरी आजादी होगी। शहंशाह, लेकिन जलालुद्दीन अकबर का फरमान हरफे आखिर समझा जाए। नहीं आए ना कुंवर प्रताप आपके साथ? हम जानते थे, बिल्कुल जीजा की भांति हटी है। एक बार किसी बात को ठान लेते हैं तो फिर किसी की नहीं सुनते। कम से कम ये तो सोचा होता कि आपके मन पे क्या बीतेगी। अकेला महसूस कर रहे हैं। एक बेटा आपको छोड़कर चला गया और दूसरे बेटे को स्वयं आपने कारागार में डाल दिया। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं राणा जी कि कुंवर जगमाल छोटे हैं, भूल हो गई उनसे। परंतु कुंवर प्रताप तो समझदार है। उन्हें तो आपकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था। यूं आपके साथ ना आके उन्होंने आपको अपमानित किया है। कितना विष भरा है आपके मन में कुंवर प्रताप के लिए। हमें सदा ये भ्रम था कि आपके मन में कुंवर प्रताप के लिए हमसे अधिक प्रेम और स्नेह है। हमसे अधिक क्या, हमें तो ये लगता था कि कुंवर प्रताप के लिए आपके मन में
सबसे अधिक प्रेम और स्नेह। किंतु आज हमें पता चला कि हमारा भ्रम मात्र एक भ्रम ही था। और हाँ, कुंवर जगमाल का स्मरण करवाने के लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। सनेक, रावत जी से कहिए कि कुंवर जगमाल की फांसी की व्यवस्थाएं करवाई जाए। नहीं राणा जी, हम आपके पांव पड़ते हैं, क्षमा कर दीजिए कुंवर जगमाल को। भूल हो गई उनसे। आपसे तो कोई भूल नहीं हो सकती है ना, हमसे हुई होगी भूल राणा जी। वो क्रोध में हमारी जिह्वा से कुछ भी निकल गया राणा जी। कुंवर प्रताप, उनको तो हम इतना प्रेम करते हैं, आप जानते हैं ना राणा जी। हम मना के ले आएंगे उनको, हम माँ हैं उनकी, वो हमारी बात नहीं टालेंगे। हाँ, हम ले आएंगे कुंवर प्रताप को वापस। ठीक है दिलीप भाई जी, तो जाइए और लेकर आइए कुंवर प्रताप को। जहां तक हम कुंवर प्रताप को जानते हैं वो कभी वापस नहीं आएंगे। जाइए और कर लीजिए अपना प्रयास। हम जाकर कुंवर प्रताप को बना लेंगे, वे मान जाएंगे हमारी बात राणा जी। कुंवर जगमाल फांसी मत दीजिएगा, हम ले आते हैं कुंवर प्रताप को। संभल के रखना, संभल के। हम जानते हैं कि हम जब भी संकट में आएंगे आप सदा होंगे हमारे साथ। आइए, अंदर आइए। खम्मा गणी छोटी माँ, बैठिए। आइए रानी माँ। हम यहाँ बैठने नहीं आए कुंवर प्रताप, हम आपको राजमहल वापस ले जाने आए और ये आपकी रानी माँ का आदेश है। क्षमा कीजिए रानी माँ, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आपको और कोई मांग रखनी हो तो आप अवश्य रख सकती हैं। बस एक बार हमारी बात रख लीजिए कुंवर प्रताप और वापस चलिए हमारे साथ। हमारे लिए भी नहीं आएंगे। आप ही के लिए, क्यों कुंवर प्रताप? आप भली भांति जानती हैं क्यों। हमसे भूल हो गई, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए कुंवर प्रताप और हमारे साथ वापस चलिए राजमहल। क्यों किया आपने ऐसा रानी माँ? हमारा तो ये सर बना ही नहीं था राजमुकुट पहनने के लिए, ये तो बना ही था सदैव आपके चरणों में रहने के लिए। फिर आपने ऐसा क्यों किया? आप एक बार हमसे कह कर तो देखती, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हम आप पर। एक बार हमसे बोल कर तो देखती आप, खाल उतार कर जूतियां बनवा देते आपके लिए। फिर आपने ऐसा क्यों किया रानी माँ? क्यों? रानी माँ, आपने कभी हमें अपना माना ही नहीं। आज तक हमें इसका उत्तर नहीं मिला कि आपने ऐसा किया क्यों। हमें अपराधी घोषित किया गया, फिर भी आप चुप रही। कहीं ना कहीं दादा भाई को ये लगता है कि कल जाके रानी माँ के कारण हमें राज सिंहासन ना मिल जाए, इसलिए दादा भाई पूरे परिवार को मारना चाहते हैं। हमें दाजीराज ने मृत्यु दंड सुनाया, फिर भी आप चुप रही। आज तक हम इसका उत्तर नहीं जान पाए। अब तो बता दीजिए। हो गया हमसे अपराध कुंवर प्रताप। हमारी ममता में हम अंधे हो गए थे, नहीं दिखा हमें कुंवर जगमाल के अलावा और कुछ।
हमें केवल कुंवर जगमाल दिखाई दे रहे थे और केवल ये बात समझ आ रही थी कि हमें उन्हें बचाना है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम आपसे प्रेम नहीं करते। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने एक बार नहीं बार बार हमसे झूठ कहा कि हम आपके लिए सब कुछ है। आपकी जगह हमारे चरणों में नहीं, हमारे हृदय में है कुंवर प्रताप। यदि हमने आपके प्रेम पर संदेह कर लिया ना कुंवर प्रताप, तो जीवन में सारे संबंधों से विश्वास उठ जाएगा। आपने हमें पुत्र माना था। हम आपको सदैव रानी माँ कहकर पुकारते थे। फिर ऐसा क्यों किया आपने हमारे साथ? जानते हैं इसमें सबसे दुखद और बुरा क्या हुआ? कि हमारी मातृभूमि के प्रति जो हमारा कर्तव्य था वो भूल गए हम। अपनी मातृभूमि को भूल गए हम। पर कुंवर प्रताप, वो क्षमा कीजिए रानी मां। अब हम जीवन में शांति चाहते हैं, बस। आपके भाई कुंवर जगमाल, राणा जी उनको फांसी दे देंगे। एक आप ही मेरी आस है। केवल आप बचा सकते हैं कुंवर जगमाल को। कुंवर प्रताप, कुछ नहीं होगा भाई जगमाल को। उन्हें फांसी नहीं लगेगी। हमने दाजीराज से विनती की थी। आशा है कि वे हमारी बात रखेंगे। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें याद दिला दीजिएगा। कुछ नहीं होगा आपके पुत्र जगमाल को। हमने बहुत मनाया, बहुत विनती की, आपका और हमारा वास्ता भी दिया, पर उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। राणा जी, हम जानते थे कि वो नहीं लौटेंगे। आपने प्रार्थना की थी हमसे धीर भाई जी। आपने कहा था कि आपको एक अंतिम अवसर चाहिए, किंतु आप अपने प्रयास में असफल रहे। अब जगमाल को मरना होगा। उन्हें क्षमा कर दीजिए राणा जी, हमसे भूल हो गई। वो आपके भी तो पुत्र है ना राणा जी, किसी और के लिए नहीं तो हमारे लिए क्षमा कर दीजिए। हमारा निर्णय अंतिम निर्णय होता है धीर भाई जी। राणा जी, कुंवर प्रताप ने हमें कहा था कि हम आपको याद दिला दें कि उन्होंने आपसे कुंवर जगमाल को क्षमा करने की प्रार्थना की थी। दाजीराज, हो सके तो कुंवर जगमाल को क्षमा कर दीजिएगा। यहाँ से जाने से पहले उन्होंने आपसे अंतिम विनती की थी कि आप कुंवर जगमाल को क्षमा कर दें। किसी और के लिए ना सही तो कुंवर प्रताप के लिए। राणा जी, उन पे तो आप पूरा विश्वास करते हैं ना, उनके लिए क्षमा कर दीजिए कुंवर जगमाल को। ठीक है धीर भाई जी, वैसे भी मरे हुए को क्या मारना। दिया हमने जगमाल को प्राणदान, किंतु उनकी सारी सुख सुविधाएं, उनके सारे अधिकार उनसे छीन लिए जाएंगे।
जो उन्हें मेवाड़ के राजकुमार होने की वजह से मिलते थे। उन्हें ये महल छोड़कर जाना होगा और जाकर महल के सेवकों के स्थान पर सेवकों के संग उन्हीं की भांति रहना होगा। और एक बात भी बच, जगमाल की कोई सहायता नहीं करेगा, विशेष रूप से आप। सुन रही हैं आप हीर भाई जी? जगमाल को अपने बलबूते पर जीना सीखना होगा। हमें आपकी आज्ञा मान्य है राणा जी। हम बस इतना ही चाहते थे कि आप कुंवर जगमाल का जीवन दान दें। कुंवर जगमाल की सुख सुविधा पर राजकोष से जितना भी धन व्यय होता था, वो सारा धन हमन सिंह के परिवार को हर माह दिया जाएगा। और हम आपके इस दुष्ट पुत्र जगमाल को आज के बाद देखना नहीं चाहते। वो हमें दिखना नहीं चाहिए धीर भाई जी। ध्यान रखिएगा इस बात का। वैसे एक बात तो आप समझ गई होंगी धीर भाई जी कि कौन आपका सुपुत्र है और कौन आपका कुपुत्र। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।